हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है। घटना चक्र पूर्वावलोकन में भारत का भूगोल पढ़े हैं चैप्टर वाइज। आज का जो चैप्टर है वो है खाद्यान्न फसलें। खाद्यान्न फसलें में हम पहला पॉइंट पढ़ेंगे रबी की फसलें। इसको डिटेल से पढ़ेंगे, उसके बाद इसका क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो फ्रेंड्स, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फ्रेंड्स प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, आप जो है चैनल को ग्रो करने में, चैनल को आगे ले चलने में मदद करें। फ्रेंड्स, हमारा चैनल छोटा है, प्लीज़ सपोर्ट करें, प्लीज़ सब्सक्राइब करें चैनल को, वीडियो लाइक करें अच्छा लगता है तो, और कहीं कोई भी कमी हो तो आप खुले शब्दों में कमेंट कर दीजिएगा। तो चलिए पढ़ते हैं रबी की फसलें से जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है उसको पढ़ते हैं। भारत के विभिन्न भागों में पारिस्थितिकीय अंतर के कारण भिन्न भिन्न प्रकार के फसल चक्र अपनाए जाते हैं। जो भारत के विभिन्न भाग हैं, कई सारे भाग हैं, वहाँ पर सब भागों में परिस्थितीय अंतर है। इसके कारण क्या होता है, हर जगह पर अलग अलग फसल चक्र पाया जाता है। जैसे कि यूपी में फसल चक्र क्या होता है, एक साल में की गई खेती, की गई कृषि को क्या कहा जाता है, उगाई गई फसल को फसल चक्र कहा जाता है। एक साल में कई तरह की फसल उगाया जाता है तो उसी को फसल चक्र कहा जाता है। यूपी में गेहूँ, चावल, गन्ना, मक्का, ज्वार, बाजरा हो गया एक साल में, और भी आ जाते हैं। और जैसे कि महाराष्ट्र में कपास हो जाता है, गेहूँ, चावल। तो ये सब क्या होते हैं, भिन्न भिन्न प्रकार के फसल चक्र हर जगह पर होता है। जैसे पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में धान, गेहूँ आदि होता है। और भारत में 3 शस्य ऋतुएं हैं जो इस प्रकार की हैं। कौन सी? रबी की फसल, खरीफ की फसल और जायद की फसल। कितने तरीके की फसल होती हैं? 3 तरीके की, रबी की फसल, खरीफ की फसल एवं जायद की फसल। रबी की फसलों को शीत ऋतु में अक्टूबर से नवंबर के मध्य बोया जाता है, शीत ऋतु में। और ग्रीष्म ऋतु मार्च से अप्रैल में काट लिया जाता है। रबी की फसल में कौन कौन सी फसल आती हैं? गेहूँ, जौ, चना, मटर, सरसों, मसूर, आलू। इन सब खेती ठंडी के समय में किया जाता है ना, तो वही रबी की फसल है। रबी की फसलें देश के विस्तृत भाग में बोई जाती हैं। अधिकतर भाग में रबी की फसलें बोई जाती हैं। शीत ऋतु में शीतोष्ण पश्चिमी विक्षोभ से होने वाली वर्षा इन फसलों को क्या करता है, जो है लाभ पहुंचाता है, उत्पादन में सहायक देता है। ठंडी में जो बारिश हो जाती है उसके लिए गेहूँ, जौ, चना, मटर इन सब की खेती के लिए क्या होता है, वो बारिश लाभदायक होती है। और वो कैसी बारिश होती है? शीतोष्ण पश्चिमी विक्षोभ है, वो पश्चिमी विक्षोभ के कारण बारिश होती है, जो यूरोप से हवाएं आती हैं। गेहूँ भारत की दूसरी सबसे महत्वपूर्ण खाद्यान्न फसल है। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण खाद्यान्न फसल गेहूँ है भारत की। यह देश के उत्तर और उत्तरी पश्चिमी भागों में पैदा की जाती है। उत्तर दिशा और उत्तर पश्चिम दिशा में सबसे ज़्यादा गेहूँ होता है। भारत में गेहूं की कृषि के लिए लगभग 10 डिग्री सेल्सियस से 25 डिग्री सेल्सियस तापमान होना चाहिए। गेहूं के लिए ठंडा तापमान चाहिए। ठंडा तापमान, जितना ठंडी पड़ेगी गेहूं के लिए उतना ही लाभ है। तो देखो, 10 डिग्री सेल्सियस से 25 डिग्री सेल्सियस दिया गया है। लगभग 50 सेंटीमीटर से 75 सेंटीमीटर वर्षा होनी चाहिए, मतलब कम पानी की आवश्यकता होती है, जिसे मध्यम ताप एवं मध्यम वर्षा कहा जाता है। मध्यम ताप चाहिए थोड़ा सा, और थोड़ी सी वर्षा। वर्ष 2019 में भारत में गेहूं की कृषि 31.5 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र में की गई थी। कितना? 31.5 मिलियन हेक्टेयर पर। गेहूं की कुछ प्रमुख किस्में जैसे सोनालिका गेहूं की किस्में है, अर्जुन है, कुंदन है, अमर, भवानी, चंद्रिका, देश रत्न, कंचन, गोमती। ये सब क्या है? गेहूं की किस्म का नाम है। भारत में गेहूं की उत्पादकता बढ़ाने के लिए कृषि वैज्ञानिकों द्वारा गेहूं की बौनी प्रजातियों का विकास किया गया है, जिसको हाइब्रिड कहा जाता है, और वो 60 दिन में तैयार हो जाता है। जिसमें लरमा रोजो 64A, सोनोरा 63, सोनोरा 64, मेयो 64 और S227 का परीक्षण देश के गेहूं उत्पादन राज्यों में किया गया है। इन बौनी किस्मों के फसल परीक्षण के स्वरूप भारत में गेहूं की उत्पादकता बढ़ गई है। नोरिन 10 गेहूं में बौनेपन का जीन है।
नोरिन 10 क्या है, गेहूं में बौनेपन का जीन है। गेहूं छोटा छोटा रहता है तभी उसमें क्या होता है, गेहूं का फली निकल आता है और ज़्यादा मात्रा में पैदावारी करता है। कम समय भी लेता है, 60 दिन में तैयार हो जाता है। माइक्रोनी गेहूं असिंचित परिस्थितियों अथवा सूखा प्रभावित क्षेत्रों के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। जहाँ पर सूखा पड़ता है वहाँ के लिए मैक्रोनी गेहूं क्या है, लाभदायक है। वहाँ पर मैक्रोनी गेहूं की खेती की जाती है, इसलिए कि उसको पानी की कम आवश्यकता है। कल्याण सोना गेहूं की एक उन्नत किस्म है। गेहूं की एक उन्नत किस्म है कौन, कल्याण सोना। रस्ट क्या है, गेहूं की एक फसल का रोग है। जो गेहूं में रोग लग जाता है उस रोग का नाम है रस्ट। यह 3 प्रकार का होता है। एक तो पीला पीला किट्ट हो जाता है, गेहूं के बाले में आप देखेंगे तो गोला गोला पड़ जाता है, या तो पीला रहेगा या तो भूरा रहेगा या तो काला रहेगा। आप बहुत अगर ध्यान से अगर गेहूं की खेती में जाएंगे देखेंगे, गेहूं की जो बाली होती है उसमें देखेंगे कि गोला गोला लग जाता है रोग। वो पीला भी होता है, भूरा भी होता है, काला भी होता है, उसको रस्ट कहा जाता है ना। काला किट, करनाल बंट गेहूं की एक कवक जनित बीमारी है। ये क्या होता है, गेहूं में भूरा भूरा लग जाता है तो ये क्या है, कवक है एक, इसको करनाल बंट कहा जाता है। यह रोग टिलेटिया इंडिका नामक कवक से होता है। किससे, टिलेटिया इंडिका नामक कवक से होता है। सर्वप्रथम इस रोग की पहचान 1931 में हुई थी। कब हुई थी, 1931 में। ट्रिटिकेल गेहूं एवं राई के मध्य संकर का प्रतिफल है। देखो ट्रिटिकेल क्या है, गेहूं क्या है, राई क्या है, ये तीनों को मिक्स कर दिया गया है तो ये संकर का प्रतिफल बन गया है। आर्थिक समीक्षा 2020-21 के अनुसार कहा गया है तो उस समय भारत में गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन उत्तर प्रदेश में 32 मिलियन टन हुआ था। इस दृष्टि से मध्य प्रदेश में 19 और पंजाब में 17। और ये क्या है, दूसरा एवं तीसरा स्थान है मध्य प्रदेश और पंजाब का। पहला किसका है, उत्तर प्रदेश का। और ये डेटा आज भी यही है। उत्तर प्रदेश में अधिकतम क्षेत्रफल वाली फसल कौन सी है, धान और गेहूँ। गेहूँ की सिंचाई की ताज गेहूँ की सिंचाई की ताज निकलने की अवस्था सर्वाधिक क्रांतिक अवस्था है। ताज निकलने मतलब जड़ निकलने, क्या करना, गेहूं की सिंचाई की ताज निकलने की अवस्था सर्वाधिक क्रांतिक अवस्था है, मतलब कि जड़ निकलने बहुत तेजी से एक ही गेहूं में कई सारे जड़ निकल जाते, कई सारे पेड़ हो जाते। जहाँ केवल एक ही सिंचाई करना संभव हो वहाँ इसी अवस्था में सिंचाई को महत्व दिया जाता है। ताज निकलने की अवस्था बुआई के 20 से 25 दिन बाद आ जाती है ना। जड़ जो गेहूँ फूटता है, जब बीज फूटता है उसके जड़ निकलते हैं, फिर एक ही गेहूँ से कई सारे पेड़ निकलते हैं, वो है। अगर आपने देखा होगा तो आपको समझाने की ज़रूरत नहीं, आप समझ गए होंगे। जहाँ केवल 2 सिंचाई करना संभव होता है वहाँ पहली सिंचाई ताज निकलने की अवस्था में और दूसरी सिंचाई जब फूल गेहूँ में लगने लगता है तब। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमारा थ्योरी सेक्शन कंप्लीट होता है। अब चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। किन महीने में रबी की फसल की बुआई होती है, हम लोगों ने पढ़ा कि शीत ऋतु में, अक्टूबर और नवंबर में। अगला क्वेश्चन है देखिए यहाँ पर पूरा डिटेल दिया गया है, चलिए पढ़ लेते हैं। रबी की बुआई अक्टूबर नवंबर में होता है, मार्च अप्रैल में काट लिया जाता है। प्रमुख फसल है गेहूँ, जौ, चना, मटर, जो भी फसल ठंडी में होता है वो है। खरीफ की फसल कब बोई जाती है, जून जुलाई में, और कटाई होती है अक्टूबर और नवंबर में। अक्टूबर नवंबर में इसको खरीफ की फसल को काट कर गेहूँ की बुआई कर दिया जाता है। इसमें क्या क्या आता है, चावल, ज्वार, बाजरा, मक्का, तिल, मूंगफली। आप देखे होंगे कि चावल की खेती के जैसे काटते हैं उसके बाद गेहूं की बुआई कर देते हैं, आलू लगा देते हैं, बो देते हैं, सरसों की खेती करते हैं, चना, है ना। तो ये सब क्या होता है, खरीफ की फसल के कटने के बाद रबी की फसल आ जाती है। और खरीफ की फसल की जून जुलाई जब बारिश होती है तभी ना धान लगता है, चावल की खेती। उसके बाद अक्टूबर नवंबर में काट कर अक्टूबर नवंबर गेहूं की खेती हो जाती है। तो ये खरीफ की फसल आती है। जायद की फसल मार्च और जुलाई में, मार्च में बोई जाती है, जुलाई में काट ली जाती है। तो मार्च में जैसे ही गेहूँ जो रबी की फसल है मार्च और अप्रैल में काटा जाता है, वैसे इसको बो दिया जाता है। तरबूज, खरबूज, खीरा, ककड़ी, भिंडी, सब्जियां जितनी हैं ये जायद की फसल है। ये मार्च में काटी बोई जाती है और जुलाई में काट ली जाती है।
और जुलाई में बारिश होती रहती। बारिश के समय में ये सब्जियां ख़त्म हो जाती हैं, फड़ना बंद कर देती हैं। फिर जुलाई में धान की खेती होती है। फिर अक्टूबर में नवंबर में धान की कटाई करने के बाद उसकी गेहूं की बुआई कर देते हैं। वो रबी की फसल है। तो आप याद हो गया होगा कौन एक रबी की फसल है। तो सरसों रबी की फसल है। कपास क्या है? कपास जो है रबी की फसल नहीं है। मक्का क्या है? तो ये मक्का है जो है इसका क्या बोलते हैं, मक्का उसका है खरीफ की फसल का है मक्का। कपास जो है रबी का फसल नहीं है, ये भी खरीफ का है। अरहर भी 1 साल पूरा लेता है, 1 साल पूरा लेता है पूरा तैयार होने में। कौन सी खरीफ की फसल नहीं है? तो खरीफ की फसल में मूंगफली, मक्का, मसूर, धान। मसूर दाल की खेती हम लोग कब करते हैं? मार्च अप्रैल में, जब गेहूं की कटाई होती है। तो ये किस में आ जाएगा? ये जायद में है। कौन सी रबी की फसल नहीं है? तो भिंडी जायद में आता है। देखो हम लोगों ने पढ़ा था ना, सारी सब्जियां जायद में आती हैं। देखो ककड़ी भी, खीरा, भिंडी लिखा है ना, तो ये जायद में है, ना कि रबी की फसल है। कौन सी खरीफ फसल नहीं है? तो खरीफ फसल क्या नहीं है? देखो धान है, मक्का है, ज्वार है, चना। चना क्या है? रबी की फसल है, ये खरीफ का नहीं है। फसलों के आधार पर बेमेल बताइए। देखो धान जो है खरीफ की फसल, ज्वार खरीफ की फसल, मक्का खरीफ की फसल, गेहूं क्या है? रबी की फसल है, इसलिए ये अलग है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है कि गेहूं की अच्छी खेती के लिए कौन सा परिस्थिति समुच्चय आवश्यक है? निम्न उच्च क्या होते हैं? मध्यम ताप और मध्यम वर्षा चाहिए, ये वाला इसका राइट आंसर है। 10 से 25 डिग्री सेल्सियस तापमान, 50 से 75 सेंटीमीटर वर्षा। नगदी फसल में सम्मिलित नहीं है। देखो नगदी फसल एक साल में वो फसल तैयार होती है और उसको एक साथ काट लिया जाता है और एक साथ बेचा जाता है, एक साथ इकट्ठा पैसा ले लिया जाता है, इसलिए उसको नगदी फसल कहते हैं। जैसे कि गन्ना में भी होता है, कपास में भी हो, जूट में होता है। लेकिन गेहूँ, गेहूँ क्या एक साथ नहीं होता है, नगदी फसल नहीं है। तो ये अलग हो गया, अलग हो गया। एक खाद्यान्न फसल है। किस समूह की फसलें नगदी हैं? कपास, गन्ना, केला एक साथ काट ली जाती है, एक साथ बेच ली जाती है। देश में गेहूं का उत्पादन कम होने की आशंका से भारत ने किस देश के साथ 15 लाख टन गेहूं आयात करने के लिए बंद किया है? ये 1998 का ये करंट का क्वेश्चन था, तो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया था। अगला क्वेश्चन है, कौन सा क्रम 3 बड़े गेहूं उत्पादक राज्यों की दृष्टि है? उत्तर प्रदेश, पंजाब और हरियाणा। हम लोगों ने फैक्ट में भी पढ़ा था। फिर से अगला क्वेश्चन है, भारत का अधिकतम गेहूं उत्पादन करने वाला राज्य उत्तर प्रदेश। गेहूं का अधिकतम उत्पादन करने वाला राज्य उत्तर प्रदेश। सबसे ज़्यादा गेहूं कहाँ उत्पादन की जाती है? उत्तर प्रदेश। वर्ष 2015-16 में भारत का कौन सा राज्य गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादन था? उत्तर प्रदेश, है ना। तो ये सारे क्वेश्चन थे फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है, देखो पहले पर उत्तर प्रदेश, दूसरे पर पंजाब, तीसरे पर मध्य प्रदेश। अगला है, भारत का अधिकतम गेहूं उत्पादन उत्तर प्रदेश। फैक्ट, ये डेटा फैक्ट के रूप में चला आ रहा है, आज भी उत्तर प्रदेश है। मही सुगंधा किस फसल की प्रजाति है? तो गेहूं की है, हम लोगों ने पढ़ा था। मही सुगंधा, एक सेकंड, मही सुगंधा धान की फसल की प्रजाति है, तो ये धान होगा, धान की प्रजाति है। धान की अन्य प्रजाति भी है, यहाँ पर दिया गया है फ्रेंड्स, पढ़ सकते हैं। अगला है, किसके उत्पादन में भारत में उत्तर प्रदेश का, हाँ उत्तर प्रदेश का गेहूं और गन्ना में पहला स्थान है, गेहूं और गन्ना में। अगला क्वेश्चन है, देखो वहाँ पर एक क्वेश्चन और दिया था क्या? हाँ एक क्वेश्चन और दिया है, गेहूं की कौन सी प्रजाति प्रेरित परिवर्तन द्वारा विकसित की गई है? ये बताना है। तो किसके द्वारा हुआ है फ्रेंड्स? ये सोनोरा 64 के द्वारा हुआ है, सोनोरा 64 के द्वारा किया गया है। अगला क्वेश्चन है, गेहूं में बौनापन का जीन है, नोरिन 10, नोरिन 10 हम लोगों ने पढ़ा था कि ये बौनापन का जीन है ना। डीजी वो जीन चावल में बौनेपन का जीन है। ओपेक 2 जीन का संबंध किससे है? मक्का से है। मैक्रोनी गेहूं सबसे उपयुक्त किन परिस्थितियों में है? असिंचित परिस्थितियों की में है।
जहाँ पर कम सिंचाई पानी है, कम सिंचाई हो पा रहा है, उसके लिए ये मैक्रोनी गेहूँ प्रजाति बेस्ट है। राज 3077 गेहूँ की प्रजाति है ना। पूसा सिंधु गंगा एक प्रजाति है किसकी, गेहूँ की है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है यूपी 308 एक प्रजाति है, किसकी प्रजाति है, गेहूं की है। वर्ष 2006-07 तथा 2009-10 के दौरान भारत में गेहूं का उत्पादन बढ़ा था। क्या हुआ था, बढ़ा था। कौन सा एक गेहूं का फसल का रोग है, ब्लास्ट, टिक्का, डस्ट, रस्ट। हम लोगों ने पढ़ा ना, रस्ट काला होता है, पीला होता है, भूरा होता है। देखो यहाँ पर दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है कल्याण सोना एक किस्म है, तो कल्याण सोना गेहूं का एक किस्म है। अगला क्वेश्चन है भारत में फसलों की अधिक पैदावार वाली निम्नलिखित किस्मों पर विचार कीजिए। अर्जुन भारत की अधिक पैदावार वाली फसल है, हम लोगों ने अर्जुन को पढ़ा था, जया को नहीं पढ़ा था, पद्मा को नहीं पढ़ा, सोनालिका को भी पढ़ा था। तो 1 और 4 इसका राइट आंसर है। देखो सोनालिका एवं अर्जुन गेहूं की किस्में हैं, जबकि जया एवं पद्मा चावल की किस्में हैं। अगला है गेहूं के साथ दो फसलें के लिए अरहर की उपयुक्त किस्म क्या है। गेहूं के साथ दो फसल के लिए अरहर की सबसे अच्छी किस्म कौन सी है, जो गेहूं के साथ बुआई की जाती है, वो है UPAS 120, UPAS 120। अगला क्वेश्चन है कथनों पर विचार करना है। भारत में गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन उत्तर प्रदेश है, राइट है। उत्तर प्रदेश में अधिकतम क्षेत्रफल वाली फसल पद्धति धान और गेहूं है क्या, हाँ ये भी राइट है। एक प्रसार कर्मी के लिए राजनीतिक योग्यता आवश्यक नहीं है। एक प्रसार कर्मी के लिए, जो प्रसार कर्मी है उसके लिए राजनीतिक आना जरूरी नहीं है, ये राइट है। गेहूं की सिंचाई के लिए पुष्प लगने की अवस्था सर्वाधिक क्रांतिक अवस्था है, नहीं। गेहूं की सिंचाई के लिए जब जड़ फल से बीज अंकुरित होता है उसके लिए ये है, पुष्प लगने के लिए नहीं है। तो चौथा गलत हो जाएगा, चौथा इसमें तो क्या हो जाएगा, 1, 2, 3 इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है ट्रिटिकेन निम्न में से किन दो बीज का संकर या क्रॉस है, तो गेहूं और राई, गेहूं और राई ट्रिटिकेल क्या है, दो बीजों का संकर या क्रॉस किया गया है। करनाल बंट एक बीमारी है जो गेहूं में लगता है, करनाल बंट क्या है, एक बीमारी है जो गेहूं में लगता है, एक कवक जनित बीमारी है ये। यह रोग टिलेटिया इंडिका नामक कवक से होता है और सबसे पहले इसकी पहचान 1931 में की गई थी। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमारे सारे क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं, टोटल 32 क्वेश्चन। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।